चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो बदले की आग से शुरू हुई पर एक बहुत ही भयानक और दुखद मोड़ पर जाकर खत्म हुई। ये कहानी है पाताली अघोरी के एक समझौते की। कहानी की शुरुआत ही एक दहला देने वाले मंजर से होती है। एक आदमी दूसरे आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। ये बस एक पल है, लेकिन यही वो पल है जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है। एक ऐसे रहस्य की नींव जिसमें हिंसा और डर भरा हुआ है। लेकिन देखिए, असली हैरानी की बात तो इसके बाद शुरू होती है। वो कातिल उस लाश के पीछे पीछे नदी में उतर जाता है। अब यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है जो हमें सीधा कहानी के अंदर खींच लेता है। आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? पानी के नीचे ऐसा क्या था जिसके लिए वो अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार था? और इस पूरी घटना को देख रहा था एक नौजवान जिसका नाम था रोहन। वो खुद भी अपने दिल में बदले की आग लिए जी रहा था। और ये जो नज़ारा उसने देखा ना, इसने उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया डाल दिया। तो रोहन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? देखिए, उसका मकसद बिल्कुल साफ था। उसे पूरा यकीन था कि गांव के नए मुखिया रमेश ने ही उसके पिता की हत्या करवाई है। वो बस अपने पिता का बदला लेना चाहता था और मुखिया की वो गद्दी वापस पाना चाहता था जो उसे लगता था कि असल में उसी का हक है। और यहीं पर रोहन की बेबसी साफ नजर आती है। एक तरफ हैं उसके बड़े बड़े लक्ष्य, बदला लेना है, मुखिया बनना है, न्याय पाना है, और दूसरी तरफ है कड़वी सच्चाई। रमेश बहुत ताकतवर है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और दूर दूर तक इंसाफ का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। वो एक तरह से चारों तरफ से फंस चुका था। और अक्सर ऐसा ही होता है ना? जब इंसान के लिए सारे सीधे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो अंधेरे और गलत रास्तों की तरफ मुड़ जाता है। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो कि इंसानी दुनिया से परे है। एक ऐसा रास्ता जो रोहन को उसकी मंजिल तो दे सकता था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कीमत थी। जब रोहन उस कत्ल और उस अजीब घटना के बारे में पता करने के लिए एक स्थानीय तांत्रिक के पास पहुंचा तो उसे एक नया नाम सुनने को मिला। और उसने वही सवाल पूछा जो शायद हम सब सोच रहे हैं, आखिर ये पाताली अघोरी है क्या चीज? तांत्रिक ने उसे समझाया कि ये कोई मामूली अघोरी नहीं है, ये है पाताली अघोरी, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, जिसका घर पानी के नीचे है, पाताल लोक में। और उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। सुनने में तो ये प्रक्रिया बड़ी आसान लगती है ना? बस 3 स्टेप्स, अघोरी से कांटेक्ट करो, वो जो बलि मांगे वो उसे दे दो और तुम्हारी इच्छा पूरी। ये 3 कदम रोहन को उसके सपने के बहुत करीब ले आते हैं, लेकिन जो दूसरा कदम है ना, वही सबसे खौफनाक है। तो रोहन ने वही किया। पूर्णिमा की रात मंत्रों का जाप करके उसने अघोरी से संपर्क किया और अघोरी ने अपनी कीमत बताई। एक नंबर 18। और यहीं पर वो भयानक शर्त सामने आती है। इच्छा पूरी होगी, लेकिन कीमत है एक जिंदगी, एक 18 साल की लड़की की बलि। अब बदले की आग में जलता रोहन एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां सही और गलत के बीच की लाइन पूरी तरह से मिट चुकी थी। अब रोहन एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा था जहां से पीछे हटना नामुमकिन था। उसने एक ऐसा फैसला लिया जो सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि उसके आसपास मौजूद हर इंसान की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और पता है उसने अपने मन को कैसे समझाया, अपनी ज़मीर को कैसे शांत किया? बस इतना कहकर, बस एक बलि ही तो देनी है। इस एक छोटे से वाक्य में उसने अपने उस भयानक इरादे को बहुत मामूली बना दिया। ये दिखाता है कि बदले की चाह इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। तो अब सवाल था, निशाना कौन बनेगा? और निशाना बनी उसकी अपनी गर्लफ्रेंड मोहिनी की दोस्त छुटकी। जब छुटकी ने मोहिनी को लेकर रोहन से कोई झूठ बोला तो बस रोहन को अपना शिकार मिल गया। वो उसे झूठे वादे करके नदी किनारे ले गया और अपने उस खौफनाक प्लान को अंजाम दे दिया। और फिर तो जैसे सब कुछ पलक झपकते हो गया। बलि चढ़ी और रोहन की मुरादें एक एक करके पूरी होने लगीं। रमेश की एक भयानक मौत हुई। गांव वालों ने बिना किसी सवाल के रोहन को नया मुखिया मान लिया और उसने अपनी प्रेमिका मोहिनी से शादी भी कर ली। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो वो चाहता था। लेकिन अंधेरे से मिले तोहफे कभी मुफ्त नहीं होते, उनकी कीमत चुकानी पड़ती है, हमेशा। और अब कहानी अपने आखिरी और सबसे डरावने हिस्से में पहुंचती है, जहां रोहन को ये एहसास होता है कि उसका कर्ज अभी बाकी है।
पाताली अघोरी लौट आता है। उसने रोहन से कहा था कि इच्छा पूरी होने के बाद उसे एक हुक्म मानना होगा। अब वो अपनी मांग रखता है। रोहन को मोहिनी को उसके पास लाना होगा ताकि वो कुछ मंत्र पढ़े और अघोरी की शक्तियां बढ़ जाएं। लेकिन रोहन ये सोचकर कि अब तो वो मुखिया है, सुरक्षित है, वो इस आज्ञा को नजरअंदाज कर देता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। और इसके बाद जो शुरू हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अघोरी का गुस्सा अब कहर बनकर टूटता है। छुटकी का भूत उन्हें सताने लगता है। उसका कटा हुआ सिर फ्रिज में मिलता है और फिर पाताली अघोरी खुद उनके सामने आ जाता है। जो कोई भी उनकी मदद की कोशिश करता है उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। हारकर रोहन और मोहिनी ने वो सब कुछ छोड़ने का फैसला किया जो उस समझौते की वजह से उन्हें मिला था। वो मुखिया का पद, अपना घर, अपना गांव, सब कुछ त्याग कर एक नए शहर में पहचान बदलकर भाग जाते हैं। और एक हफ्ते के लिए सब शांत रहा। उन्हें लगा शायद वो बच गए। लेकिन ये शांति सिर्फ एक धोखा थी। एक रात उनका घर रहस्यमयी ढंग से पानी से भरने लगता है और अघोरी की आवाज गूंजती है। वो उन्हें याद दिलाता है कि उसकी असली ताकत क्या है। वो पानी से जुड़ा है और पानी से कोई कहाँ तक भाग सकता है। आखिरी मंजर बहुत ही भयानक है। एक अनदेखी ताकत मोहिनी को पानी के रास्ते घर से बाहर खींचती है। घर के बाहर जहां कल तक कुछ नहीं था, वहां अचानक एक तालाब बन गया है। अघोरी अपनी असली कीमत वसूलने आ गया था। जैसे ही अघोरी मोहिनी को पानी के अंदर खींचता है, वो रोहन से अपने आखिरी दिल दहला देने वाले शब्द कहता है। ये एक ऐसा हुक्म था जो रोहन की पूरी हार का सबूत था। उसने ये सब कुछ जिसके लिए किया था, वही अब उससे हमेशा के लिए छीना जा रहा था। और फिर अचानक, जैसे वो तालाब कहीं से आया था, वैसे ही वो गायब हो गया और उसके साथ मोहिनी भी। रोहन अब बिल्कुल अकेला था, जिसके पास अपने किए पर पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। रोहन ने अपने बदले के लिए एक बेगुनाह की जान ली। उसने अपना वादा तोड़ा और सजा उसकी पत्नी को भुगतनी पड़ी। तो सोचने वाली बात यह है कि जब कोई अंधेरे से सौदा करता है, तो क्या उसकी असली कीमत हमेशा वो लोग चुकाते हैं जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता है।